नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आप लोगों के लिए फिर से एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। और जैसा कि आप लोगों का इतना अच्छा प्यार हम लोग को मिल रहा है तो धीरे धीरे हमारी भी ग्रोथ हो रही है। बट स्टिल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे आप रेगुलर वॉच करते हैं हमारी वीडियोस को तो थैंक यू सो मच। बट जो लोग भी अभी नया हमारे चैनल को देखना शुरू किया है, आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज जो अगला वीडियो मैं लेके आई हूँ वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेके आई हूँ कि अगर कोर्ट मैरिज के दौरान आप लोग को किस किस दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं ऑल इंडिया लेवल के ऊपर ही बात करूँगी, नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर या फिर किसी एक स्टेट या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर नहीं, मैं ऑल इंडिया लेवल के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है एट द टाइम ऑफ कोर्ट मैरिज। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आप लोगों को कोर्ट मैरिज करनी है तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये जान लेते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे आई विल स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो एक चीज़ आती है वो आती है उम्र। आप लोगों की एज बालिग होना चाहिए। अब बालिग उम्र की अगर मैं बात करूं तो लड़कियों की 18 कंप्लीट है और लड़कों की 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी कंप्लीट है तो आप इजिली शादी कर सकते हैं। अब एज तो मैक्सिमम लोगों की पूरी होती है, बट जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आती है वो आती है डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि डॉक्यूमेंट हर किसी के पास पॉसिबल होते ही नहीं है कि हो। लेकिन अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 70 to 80% लोग जो लोग आज पढ़े लिखे हैं, बट जो लोग नहीं हैं या जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर गाँव में रहते हैं तो उनकी इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती कि वो लोग 10th या 12th तक भी पढ़ पाए। मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं 8वीं तक पढ़ा के खत्म कर देते हैं। इन दैट केस आप लोग के पास सेकंड ऑप्शन भी मैं देती हूँ। अब क्या है वो जान लेते हैं। तो एज प्रूफ के लिए आपको दो सर्टिफिकेट में मोस्ट ऑफ दी प्रोबेबली ये यूज हमें आते हैं, या तो 10वीं आप लोगों ने कर रखी हो उसकी मार्कशीट, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होता है, बर्थ सर्टिफिकेट। ये दो ऐसे सर्टिफिकेट है जो हर किसी के पास मौजूद होते हैं। बट स्टिल अगर नहीं है तो इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ को कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन दो डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं। जिनके पास भी 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है वो आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र यूज कर सकते हैं कोर्ट मैरिज के लिए, क्योंकि एक ये दो ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जिसमें आपकी एक्चुअल एज लिखी होती है। आधार कार्ड में कभी भी एक्चुअल एज नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि वो एक ऐसा दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लोग हर चीज एडिट करवा सकते हो। ठीक है, आप चाहे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर्स नेम, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेंज आधार कार्ड में। तो आधार कार्ड के बलबूते पर आपकी शादी होना पूरे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ कुछ जगहों पे अगर आधार कार्ड के ऊपर शादी होती भी है तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का आप लोग को सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम आप लोग को बोल के चलते हैं कि आप लोग कोशिश करिए या तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट हो या फिर आप लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र हो, इट मीन्स बर्थ सर्टिफिकेट। बट स्टिल अगर आपके पास इन दोनों में से ही कुछ नहीं है तो आपके पास दो और ऑप्शन होंगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट स्टिल क्या पता आपके पास हो, क्योंकि ये एक आता है ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आता है पासपोर्ट। ये दो चीजें अगर इनमें से भी कोई चीज है तो भी आप लोग कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट एज प्रूफ का सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ होना जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपनी एज को बता रहे हो कि 21 प्लस है तो कैसे आप प्रूफ करोगे उस चीज को, तो वो एक डॉक्यूमेंट ही प्रूफ कर दे सकता है। ठीक है ना। तो ये तो हुई एज प्रूफ के। इसके अलावा आधार कार्ड एक चाहिए और एक पैन कार्ड। ये तो हुई तीन चीजें, लड़के के पास भी होनी चाहिए, लड़की के पास भी होना चाहिए। अब हम आते हैं विटनेसेस के ऊपर। विटनेसेस कितने लगते हैं? मोस्ट ऑफ दी अगर मैं बात करूं 2 से 3, मैक्सिमम 3 लगते हैं। मैं ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रही हूँ। हिंदू में 2, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 3 भी चाहिए होते हैं, और मुस्लिम्स में 3 विटनेसेस चाहिए होते हैं। विटनेसेस के पास भी ये तीनों डॉक्यूमेंट हो, एज प्रूफ का, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, अपने पासपोर्ट फोटोग्राफ्स हैं, तो आप इजीली कोर्ट मैरिज करके आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं।
एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोशिश करिए अगर आप लोगों को वहीं से कोर्ट मैरिज करनी है जहां पे आप रहते हैं, तो आप लोगों के पास वहां का अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग एमपी से बिलोंग करते हैं और उसमें अगर एड्रेस बिहार का है, तो आप एमपी में शादी नहीं कर सकते। एमपी में शादी करने के लिए आपका एमपी का आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट होना चाहिए। तो ये था आज का की जानकारी। आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। बट अगर कोई डाउट रह गया हो तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ और आगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक